ये आदमी हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी 3 दिन की बेटी को लेकर घर छोड़ चुकी है और उसके साथ कई बॉडीगार्ड्स भी थे। उस टाइम तक उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है। वो सीधा हॉस्पिटल के उस रूम में गया जहाँ उसकी वाइफ एडमिट थी, लेकिन वहाँ पहुंच के देखा तो वो तो कब की गायब हो चुकी थी। बाद में एक नर्स से पता चला कि उसकी वाइफ ने अकेले ही डिलीवरी की थी और उस टाइम कोई फैमिली मेंबर खाना देने तक नहीं आया। ये सुनकर उस आदमी ने अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ ने कहा कि वो तो पिछले कुछ दिन से फ्रेंड्स के साथ बिजी थी, इसलिए टाइम नहीं मिला हॉस्पिटल जाने का। असल में 3 दिन पहले डिलीवरी के टाइम उस औरत की जान खतरे में थी। कोई भी रिश्तेदार उसके साथ नहीं था। उसने अपनी सास को फोन करके बोला कि हॉस्पिटल आकर सर्जरी के लिए कंसेंट साइन करे, लेकिन उसकी सास उस टाइम फैमिली के साथ अपनी बेटी की म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने में लगी थी। उनका बेटा यानी उस औरत का हस्बैंड भी वही था और उसने अपनी माँ से बोला कि फोन काटो, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रही है। नर्स बहुत परेशान हो गई क्योंकि फैमिली कंसेंट के बिना सर्जरी नहीं हो सकती थी और अगर सर्जरी नहीं होती तो माँ और बच्ची दोनों की जान जा सकती थी। फिर उस औरत को अपने हस्बैंड की याद आई जो बिजनेस ट्रिप पर था। उसने हस्बैंड को कॉल किया कि जल्दी आकर साइन करे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका हस्बैंड तो लौट चुका था और वही अपनी बहन की परफॉर्मेंस देख रहा था। जब माँ और बेटे को पता चला कि कॉल उस औरत की है तो उन्होंने उसे डांट दिया कि बेवजह डिस्टर्ब कर रही है। ये सुनने के बाद उस औरत ने अपने दिल से उम्मीद छोड़ दी। उसे एहसास हुआ कि इस फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसने खुद ही सर्जरी फॉर्म साइन कर दिया। सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन उस औरत का दिल टूट चुका था। उसने डाइवोर्स का फैसला कर लिया। उसने बोला कि बेटा हस्बैंड के पास रहेगा और बेटी वो अपने साथ ले जाएगी। आदमी अब भी यही सोच रहा था कि उसकी वाइफ बस बच्चों जैसी जिद कर रही है। उसने उसे बोला कि आराम करो और डिवोर्स जैसी बात दोबारा मत करना। हॉस्पिटल रूम से निकलने के बाद औरत ने अपने पुराने एडवाइजर को कॉल किया और पूछा कि क्या लैब में अभी भी लोगों की जरूरत है। प्रोफेसर ने जब सुना कि अपनी फील्ड की टॉप एक्सपर्ट वापस आने वाली है तो वो बहुत खुश हुए और बोले कि बिल्कुल तुम्हारा वेलकम है। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ अरेंज कर देंगे। जल्द ही कुछ ब्लैक ड्रेस में लोग रूम में आए। ये सारे बॉडीगार्ड्स प्रोफेसर ने भेजे थे ताकि औरत को एक अच्छे कन्फाइनमेंट सेंटर तक ले जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोफेसर ने एक एक्सपीरियंस्ड पोस्टमार्टम नैनी भी रख दी थी बेबी की देखभाल के लिए और 2 आंटीज खाना बनाने और सफाई के लिए। औरत बहुत खुश हुई। उसे याद आया कि उसने अपनी फैमिली के लिए अपने सारे ड्रीम्स छोड़ दिए थे और बदले में उसे सिर्फ इग्नोर और ठाने ही मिले। लेकिन आज एक फोन कॉल में ही उसका एडवाइजर उसे इतना रिस्पेक्ट दे रहा था जैसे वो कोई कीमती चीज हो। उसने बॉडीगार्ड से कहा कि सर को बता देना मैं उनकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फेरूंगी। फिर उसने उस हॉस्पिटल रूम को देखा जो अब उसे बहुत ठंडा और बेरहम लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने इस फैमिली के लिए जान तक जोखिम में डाली, लेकिन उन्होंने एक बार भी उसकी केयर नहीं की। उसने तय कर लिया कि आज से उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। इसी टाइम उसके हस्बैंड की फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंची। बेटा बोला कि उसे अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखनी और हस्बैंड ने बेटे को डांटा तक नहीं, उल्टा बेटे की बात मानकर वापस मुड़ गया। तभी उसने देखा कि एक औरत बेबी को गोद में लेकर बाहर जा रही है, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि वो उसकी वाइफ है क्योंकि अभी तो डिलीवरी हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे? वो जाने ही वाला था कि फिर अचानक उसका मन बदला और वह रूम की तरफ गया। वहां पहुंचकर देखा तो रूम तो पूरी तरह खाली था। अब जाकर उसे टेंशन होने लगी। उसने नर्स से पूछा कि वाइफ और बच्ची कहाँ है। नर्स ने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो जा चुकी है। ये सुनते ही उसने फौरन अपनी वाइफ को कॉल किया, लेकिन बार बार कॉल कट कर दिया गया। अब जाकर बाप बेटे दोनों को समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें लगा कि शायद औरत उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है, लेकिन माँ सास अब भी औरत को दोष दे रही थी। कह रही थी कि सब ड्रामा है और जानबूझकर अटेंशन दे रही है। जब आदमी भागता हुआ अपनी वाइफ के विला पहुंचा तो देखा वहाँ का पासवर्ड तक बदल चुका था।